हेलो दोस्तों, मैं हूं जेमिस परमार और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे जो ड्राइंग दिख रहा है, ये गियर पुलर का जो आज हम ऑटोकैड में ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूँगा और लाइन की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 185 की। ओके, हम ये ड्राइंग को ड्रॉ करना शुरू करेंगे बॉटम टू टॉप, मतलब कि हम ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं 22.5 का ऑफसेट लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ 22.5 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दिया है। अब मुझे दोबारा ऑफसेट करना है और वो ऑफसेट होना चाहिए 25 का, तो मैं यहाँ पे 25 का एक और ऑफसेट कर देता हूँ। अब मैं दोनों लाइन को आपस में एक लाइन की मदद से जोड़ देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी फिर से ऑफसेट कमांड लेना है, तो मैं यहाँ पे फिर से ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ। उसको मैं यहाँ पे 27.5 का ऑफसेट करूँगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं फिर से ऑफसेट कमांड लूँगा। ऑफसेट कमांड लेने के बाद 22.8 का ऑफसेट करूँगा, जो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में करने वाला हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से इतने ऑफसेट कर लेने हैं। ऑफसेट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना शुरू करना है। और सर्कल में हमें कौन सा सर्कल ड्रॉ करना है, तो जो हमने सर्कल के अलग अलग टाइप सीखे हैं, जिसका ट्यूटोरियल मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी चैनल में जाके वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। हम इसमें सर्कल का जो टाइप यूज़ करेंगे वो है TTR। तो मैं यहाँ पे सर्कल कमांड ले लेता हूँ और TTR एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे दो टेंजेंट पॉइंट लेने पड़ेंगे। सर्कल कमांड लेने के बाद TTR और एंटर, फिर उसके बाद में दो टेंजेंट पॉइंट लूँगा। तो हम पहले 17.5 का रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 17.5 एंटर। तो यहाँ पे पहला सर्कल हो गया है। अब फिर से मैं सर्कल कमांड ले लेता हूँ, TTR ही करने। ओके, और अब मैं ये वाला टेंजेंट पॉइंट और ये लाइन का टेंजेंट पे 4 की रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूँगा। हम फिर से वही सर्कल करेंगे, TTR एंटर। अब मुझे करना है 2.5 की रेडियस के साथ, तो मैं ये लाइन और ये लाइन और 2.5 का सर्कल, तो कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ कर लेने के बाद हमें क्या करना है, लाइन कमांड ले लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से मैं ये सर्कल का जो टेंजेंट पॉइंट आएगा वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा और ये सर्कल के टेंजेंट तक ड्रॉ करूँगा। जो एक्स्ट्रा लाइन थी टेंजेंट पॉइंट लेने के लिए मैंने ड्रॉ करी थी, उसको हम डिलीट कर देंगे। फिर से लाइन कमांड ले लेंगे। सेम वे हम क्या करेंगे, ये सर्कल से यहाँ का जो टेंजेंट पॉइंट आएगा वो टेंजेंट तक हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहाँ से कुछ लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो इसके टेंजेंट पॉइंट से लेके इसके टेंजेंट पॉइंट तक हमें लेना है और ये लाइन को हम डिलीट कर देंगे। बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो सारी लाइन्स हमें ट्रिम कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड ले लूँगा। कुछ इस तरह से मैं बाकी की जो लाइन्स है वो लाइन में ट्रिम कर दूँगा। सारी अननेसेसरी लाइंस जो है वो सारी अननेसेसरी लाइंस को हमें क्या करना है, ट्रिम कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में ट्रिम कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हो कि मैं सारी अननेसेसरी लाइंस जो है वो सारी लाइंस को मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने सारी लाइंस को ट्रिम करके निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ये जो हुक का ये पोर्शन था वो पॉइंटेड पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 होल है 6 mm के, ये हमें ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लाइन कमांड ले लूँगा। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे मैं ये स्केच को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट करना है हमें 20 mm का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑफसेट हो गया। अभी दूसरा ऑफसेट करना है 40 पे, तो ये लाइन का 40 पे ऑफसेट हो गया। अब तीसरा ऑफसेट करना है हमें 42.5 पे, तो ये ऑफसेट भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन हमारा आया है, 3 लाइन आई है, ये लाइन के सेंटर पॉइंट पे 6 mm डायमीटर का सर्कल करना है। तो फिर से हम सर्कल कमांड ले लेंगे। उसके बाद ये जो मिडल पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे डायमीटर के लिए हम डी प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम 6 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि सारे सर्कल भी 6 के ही है, ऊपर दो जो बाकी है वो भी 6 के है, तो हम इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके हम सेंटर से लेके इस तरह से कुछ कॉपी करके रख देंगे। जैसे ही इसकी कॉपी हो जाएगी इसको हम कर देंगे ट्रिम। जैसे कि ये अननेसेसरी लाइंस थी जो मैंने ट्रिम करके निकाल दी है। तो देखिए अभी हमारा जो फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका साइड व्यू। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करना है। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद हम इसका कुछ इस तरह से व्यू बनाएंगे। तो इसकी थिकनेस जो है वो 9.5 mm की है और इसकी हाइट जो है 185 की है। तो मैंने यहाँ पे यह सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसको हम फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं पहले। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डॉटेड हिडन लाइन जो डाली हुई है ये ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमें कहाँ से लेकर ड्रॉ करनी है, तो इसके प्रोजेक्शंस हम यहाँ से लेंगे कुछ इस तरह से। ये प्रोजेक्शन आ गए, बाकी लाइन को हम ट्रिम करके निकाल देंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन। पहले तो हमें क्या करना है कि इसको हमें प्रोजेक्शन लेने के लिए इसको इनलाइन करना है। तो पहले तो इसको इनलाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका प्रोजेक्शन लेके स्केच को इनलाइन नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने इनलाइन कर दिया है अभी। अब फिर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा जो कुछ इस तरह से आएगी। अननेसेसरी लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे ये हमें ड्रॉ करने हैं। तो हम इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अननेसेसरी लाइन को फिर से ट्रिम कर देना है और ये लाइन की हमें करनी है कॉपी। लेकिन कॉपी करने के लिए हमें पेस्ट कैसे कैसे कौन से पॉइंट पे करना है ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इस तरह से एक लाइन खींच लेता हूँ और अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ ये पॉइंट से। तो मैं कुछ इस तरह से इसकी कॉपी रख दूंगा और लाइन को कर दूंगा डिलीट। तो यहाँ पे ये लाइंस भी सारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कुछ इस तरह से मैं इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे खींच लेता हूँ। ठीक है, और इसके प्रोजेक्शन मुझे यहाँ से खींचने हैं कुछ इस तरह से। और इसकी जो थिकनेस है वो है 9.5 एंटर। तो यहाँ पे ऑफसेट लगा दिया मैंने 9.5 का। लाइन को एक्सटेंड कर ली और बाकी की लाइन मैंने ट्रिम कर ली। अब हमें क्या करना है, ये लाइन जो है इसका प्रोजेक्शन ले लेना है और अब ये होल जो है उसका प्रोजेक्शन लेना है। और इसका सेंटर का एक प्रोजेक्शन लेना है कुछ इस तरह से। और ये 3 लाइन को डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा स्केच तो हो गया है। अब हमें करनी है इसकी सेंटर लाइन, हिडन लाइन, कलर एंड डायमेंशन। अभी इतना बाकी है। तो अब सबसे पहले हम सेंटर लाइन सारी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको हम 1-1 mm बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए CO एंटर कमांड ले लिया। इसके सेंटर पॉइंट से हम इसको लेना शुरू करेंगे कॉपी को और इस तरह से हम इसकी कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये ठीक से नहीं हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें सेंटर लाइन को बाहर निकाल लेना है। अब हमें सेंटर लाइन की लाइन टाइप चेंज करके सेंटर अप्लाई कर देना है। और अगर
आपको सेंटर लाइन नहीं दिख रही तो प्रॉपर्टी में जाके लाइन स्केल को एडजस्ट कर लेना है, जिससे आपको सेंटर लाइन विजिबल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी लाइन विजिबल हो गई है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे, नहीं कॉपी नहीं करेंगे, अब हम मैच प्रॉपर्टी कर लेंगे। ये मैच प्रॉपर्टी जाकर हमें सारी सेंटर लाइंस पे अप्लाई कर देनी है। इसको फिर से चेंज कर देंगे इसके साथ और इसकी मैच प्रॉपर्टी करना शुरू कर देंगे ये सब लाइंस में। अब हमें हिडन लाइन अप्लाई करनी है तो इसका लाइन स्केल चेंज कर देंगे। इसको भी बढ़ा सकते हैं 0.3, 0.5, 0.4, 0.4 बेटर स्केल है, 0.4 रखते हैं और इसकी मैच प्रॉपर्टी करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया है। अभी सेंटर लाइंस और हिडन लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। तो हम पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट करके यहाँ से जो कलर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सेंटर लाइंस को ही सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। इस तरह से आप सेंटर लाइन को ले लेके सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद सेंटर लाइन का जो कलर है वो है ग्रीन, तो हम यहाँ पे ग्रीन अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अभी कलर कोडिंग हो गया है। कलर कोडिंग हो जाने के बाद हमें डायमेंशन अप्लाई करने होते हैं। तो चलिए अभी डायमेंशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बॉटम के डायमेंशन से शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये पहला डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन, ये तीसरा डायमेंशन। हमें एक एक करके सारे के सारे डायमेंशन इसमें दे देने हैं ताकि कोई डायमेंशन रह ना जाए और स्केच करते टाइम हमें पता चले कि हमसे कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे डायमेंशन अप्लाई कर देंगे। देखिए ये ड्राइंग के सारे डायमेंशन आ गए। अभी इसमें सिर्फ डायमीटर देना बाकी है, तो मैं यहाँ से डायमीटर लेके ये सारे डायमीटर्स दे देता हूँ। ये भी हो गया। अभी हमें यहाँ पे ये थिकनेस देनी बाकी है, तो हम थिकनेस भी दे देते हैं लीनियर की मदद से। ठीक है, देखिए यहाँ पे थिकनेस आ गई। तो कुछ इस तरह से हमने पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कमांड लेने में या फिर कमांड समझने में दिक्कत आ रही है तो ये पूरे के पूरे कमांड्स के ट्यूटोरियल मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। आप वहाँ पे जाके सारे कमांड का ट्यूटोरियल देख सकते हैं और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए।